यदि मिला दी जाए तो 10 हो चुकी है। शासन के निर्देश पर शहर में स्वास्थ्य विभाग ने सक्रियता बढ़ाई है। मरीजों के घर के आसपास एंटी लार्वा छिड़काव और लक्षण बचाव के पोस्टर चिपकाए गए हैं। साथ ही साथ तमाम अधिकारी इसकी छानबीन में भी जुटे हुए हैं। तो आज हम जीका वायरस को लेकर बात करेंगे। जीका के सोर्स का पता अभी तक नहीं चल पाया है। तमाम छानबीन के बावजूद भी अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। हवा में नहीं फैलता है जीका वायरस, ये जानकारी आप सभी दर्शकों को हम बता रहे हैं। पहले 25 अक्टूबर को एक एयरफोर्स कर्मचारी जीका वायरस से संक्रमित मिला था और उसके बाद जब जांच की गई तो कई अन्य केसेस मिले हैं। 30 अक्टूबर को 3 एयरफोर्स के कर्मचारी जीका वायरस से संक्रमित मिले थे। सिविलियन में जीका वायरस का ये पहला मामला सामने आया है। 25 अक्टूबर को पहला केस कानपुर में मिला था। कानपुर में यदि मरीजों की बात की जाए तो इस समय 10 मरीज कानपुर में हैं। 30 अक्टूबर को 3 नए केस कानपुर में मिले थे। 31 अक्टूबर को 6 नए केस मिले हैं। तो जीका वायरस को लेकर ये पूरी जानकारी कानपुर शहर को लेकर है। कानपुर में जिस तरह से केसेस मिल रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। कानपुर में शुरू होगी जीका की जांच। तो जीका वायरस की जांच के लिए कानपुर में अब तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्लड सैंपल से हो रही है जांच। जरा भी बुखार से यदि आप पीड़ित हैं तो जांच एहतियातन आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर करवाना चाहिए। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शासन को इस बाबत प्रस्ताव भी भेजा है। बढ़ाया गया जांच का दायरा, जांच के दायरे को भी बढ़ाया गया है। आसपास एयरपोर्ट कॉलोनीज के आसपास जिन क्षेत्रों में जीका वायरस के मरीज रिपोर्ट हुए थे, उन क्षेत्रों में एहतियातन छिड़काव, एंटी लार्वा का छिड़काव, साथ ही साथ लोगों को भी इस बात को लेकर चेतावनी और सावधानी दी जा रही है कि अपना बचाव करते रहें। फुल कपड़े पहने, मच्छरों से भी बचाव करें और अपने घरों के आसपास यदि कूलर या कहीं पर भी पानी जमा है तो उस पानी को तुरंत खाली करने का काम किया जाए। भेजे गए हैं केजीएमयू लखनऊ। अब तक 250 से 300 सैंपल कानपुर में कलेक्ट किए जा चुके हैं। सभी को जांच के लिए केजीएमयू लखनऊ भेजा गया है। कानपुर में शुरू होगी जीका वायरस की जांच। ब्लड सैंपल से की जा रही है जीका वायरस की जांच। तो जीका वायरस के तमाम रिपोर्टेड मरीजों के साथ ही साथ सबसे हैरत की बात यह है कि इन तमाम मरीजों से जो बातचीत की तो उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री निकलकर सामने नहीं आई। ऐसे में ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और इसको लेकर चिंता और अधिक बढ़ गई है कि जब इन तमाम मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी तो आखिर इस जीका वायरस का ओरिजिन क्या है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अभी भी लगातार अपनी जांच पड़ताल जारी रखे हुए है। इस बात को लेकर पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है और ओरिजिन या कहीं ना कहीं कहां से जीका वायरस की शुरुआत हुई है कानपुर में, इसे जानने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कानपुर में अभी तक 300 से अधिक सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं जिन्हें केजीएमयू लखनऊ भेजा गया है। तो हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम जीका वायरस को लेकर बातचीत करेंगे। तमाम एक्सपर्ट से राय लेंगे और आप तक वो तमाम जानकारी पहुंचाएंगे जिसके माध्यम से आप खुद भी सुरक्षित हो सकते हैं, अपने आसपास की सोसाइटी को सुरक्षित रख सकते हैं और सभी लोगों को इस बाबत पूरी जानकारी दे सकते हैं कि इस मौसम में किस तरह से जीका वायरस से बचाव करना है। वो कौन सी सावधानियां हैं जो आप बरत सकते हैं इससे बचने के लिए, क्योंकि मॉनसून में तमाम तरह के बुखार के बाद मलेरिया, वायरल फीवर के बाद अब जीका वायरस की जिस तरह से पुष्टि केसेस में हुई है, ऐसे में कितना खतरनाक है ये और बचाव क्यों ज़रूरी है, इस बारे में आज पूरी जानकारी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल यदि केसेस की बात की जाए तो 10 केसेस हैं। बेहतर बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत इस पूरे मामले में जानकारी जल्द से जल्द कलेक्ट कर उस पूरे एरिया में एहतियातन पोस्टर चिपकाए हैं। लोगों को एहतियात बरतने को बोला गया है। तमाम तरह की सावधानियां जो इस वायरस को लेकर की जानी चाहिए थी, वो सावधानियां लोगों को बताई जा रही हैं और उनका पालन भी कराया जा रहा है। ऐसे में आपसे भी लगातार गुजारिश की जा रही है कि कोरोना के साथ ही साथ इस पूरे मौसम में जिस तरह से मौसम में बदलाव दर्ज किया जा रहा है, ऐसे में अपनी सेहत के साथ भी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खास तौर से जिस बात को लेकर तमाम सरकारों के द्वारा लगातार इस बात का प्रचार किया जा रहा है, इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जनता को ये बताया जाए कि अपने घर के आसपास गंदगी यदि जमा है, गंदा पानी जमा है, तो उसको लेकर कुछ ना कुछ उपाय आप
खुद करा सकते हैं, प्रशासन की मदद ली जा सकती है, जनप्रतिनिधियों को इस बाबत में जानकारी आप दे सकते हैं और साफ सफाई के माध्यम से काफी हद तक बीमारियों को कम करने की दिशा में पहला कदम उठाया जा सकता है। वो कदम अब हम सभी को उठाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी से हम जूझते हुए नजर आए हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान देने का प्रयास हर किसी ने किया है। ऐसे में यदि हम लगातार इस आदत को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो यकीनन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम दूर रह सकते हैं। जीका वायरस को लेकर भी खासतौर पर पानी पर ध्यान देने की जरूरत है। एंटी लार्वा का छिड़काव आप अपने माध्यम से भी कर सकते हैं। एंटी लार्वा का छिड़काव आप अपने माध्यम से भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने घरों के आसपास पूरी तरह से साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप इस वायरस से बचाव कर सकते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी विशेष बातें हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, फिलहाल आपको इस बात की हम जानकारी दे रहे हैं। जीएसवीएम के माध्यम से जीका वायरस की जांच के लिए प्रस्ताव आगे भेजा गया है। ब्लड सैंपल के माध्यम से इसकी जांच हो रही है। यदि बुखार से पीड़ित आपके आसपास कोई भी है तो बुखार से पीड़ित होने के बाद डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद यदि आवश्यकता हो, सिम्टम्स हो, तो आप ब्लड टेस्ट के माध्यम से इसकी जांच करा सकते हैं और जान सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से या कहीं ना कहीं आपको इलाज की आवश्यकता है। यदि बीमार हैं, बुखार है या टेम्परेचर है, तो उसमें जरा भी लापरवाही बरतने की चेष्टा ना की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह की बीमारियां, चाहे जीका वायरस की बात करें, अन्य वायरल फीवर की बात करें, ये बीमारियां यदि समय पर डिटेक्ट हो जाती हैं तो इनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जीका वायरस की ही यदि हम बात करें तो 10 मरीज पूरे कानपुर में अभी जिनकी पुष्टि हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है, हमारी बातचीत हुई थी हमारे ब्यूरो चीफ और साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर्स के माध्यम से बातचीत हुई थी, उनका यही कहना है कि सभी मरीज जो हैं वो अपने अपने जगहों पर सुरक्षित हैं। कोई भी मरीज गंभीर हालात में नहीं है, ये बेहतर खबर है। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर खतरे की बात यह है कि सावधानी हम सभी को बरतनी है, सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। तो आज के कार्यक्रम में विशेष तौर पर जीका वायरस को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। जीका वायरस के संबंध में तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि पहले 25 अक्टूबर को एयरफोर्स कर्मचारी कानपुर में संक्रमित मिला था और उसके बाद लगातार जांच के दायरे को आगे बढ़ाया गया, जिसमें 30 अक्टूबर को 3 कर्मचारी इस वायरस से संक्रमित पाए गए थे और उसके बाद 31 को 6 अन्य केस सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि सिविलियन में इस तरह के ये मामले सामने आए हैं जो कि चिंताजनक हैं। ओरिजिन के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्वास्थ्य महकमा हालांकि पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। अधिकारियों को भेजकर उस पूरे एरिया में एंटी लार्वा के साथ ही साथ अधिकारियों के द्वारा जांच भी कराई जा रही है। अधिकारी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जीका वायरस का ओरिजिन कहां से हुआ, कहां से ये जीका वायरस कानपुर में पहुंचा है। इस बाबत यदि पूरी जानकारी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उसके बचाव के साधन भी आसानी से किए जा सकते हैं। फिलहाल सावधानी के तौर पर तमाम जनवासियों से इस बात को लेकर अपील की जा रही है कि आप साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, पानी बिल्कुल जमा होने ना दें, क्योंकि मानसून के बाद स्थितियां जिस तरह की हैं, ऐसे मौसम में मच्छरों का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ जाता है। मच्छरों के प्रकोप के साथ अन्य कई तरह की बीमारियां होती हैं। जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं जीका वायरस की, ऐसी ये तमाम चीजें हैं जो गंदे पानी में पनपते हैं। यदि पानी गंदा हो या साफ हो, इसे इकट्ठा होने से रोका जाएगा तो बचाव हम कर सकते हैं जीका वायरस को लेकर। उसके अलावा अन्य कौन कौन सी बातें हैं उसको लेकर हम कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल जुड़ेगा, उनसे हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जीका वायरस क्या है, बचाव किस तरह से किया जा सकता है। अपने घर में यदि पेशेंट्स हैं, बड़े बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, तो उनका बचाव किस तरह से करना है, ये तमाम ऐसी बातें हैं। त्योहारों का सीजन है, त्योहारों के सीजन में विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन तमाम चीजों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे एक्सपर्ट से और राय लेंगे कि किस तरह से अपना बचाव करना है, किस तरह से अपने आसपास की सोसाइटी को सुरक्षित रखना है। बता दें आपको कि बढ़ाया गया है जांच का दायरा। एक ही दिन में मिल जाएगी जीका वायरस के टेस्ट की रिपोर्ट। अभी 2 दिन में आ रही थी रिपोर्ट। कानपुर में अभी तक करीब 300 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिन्हें केजीएमयू जांच के लिए भेजा गया है। कानपुर में शुरू होगी जीका वायरस की जांच।
ब्लड सैंपल से हो रही है जांच। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शासन को भेजा प्रस्ताव, बढ़ाया गया जांच का दायरा। एक ही दिन में मिल जाएगी जीका वायरस के टेस्ट की रिपोर्ट। अभी तक 2 दिनों में आ रही थी रिपोर्ट, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस टेस्ट में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। कानपुर में अभी तक 300 के करीब सैंपल टेस्ट किए गए हैं। तीन से अधिक सैंपल कलेक्ट कर केजीएमयू जांच के लिए भेजे गए हैं। तो कानपुर में शुरू होगी जीका वायरस की जांच। ब्लड सैंपल के द्वारा की जाएगी इस वायरस की जांच। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शासन को भेजा प्रस्ताव। तो लगातार कानपुर में किस तरह के हालात हैं और अभी तक 10 मरीजों की स्थिति किस तरह की, इस बारे में जानकारी देने के लिए कानपुर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जुड़ चुके हैं। जो सुनील, यहाँ पर जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से जीका वायरस को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, जीका वायरस के केसेस सामने आने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ ये तमाम कानपुर वासियों के लिए चिंता की बात है। कोरोना की स्थिति से अभी उबरने का कुछ ही समय बीता है, ऐसे में जीका वायरस यदि इस तरह से बढ़ रहा है तो चिंता की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ते बढ़ते आगे भी पहुंच सकता है। क्या कुछ एहतियात दी गई है? साथ ही साथ उन मरीजों के बारे में जब जानकारी आप दे रहे थे तो आपने जानकारी दी थी कि वो तमाम मरीज अभी खतरे से बाहर है, सुरक्षित है। क्या कुछ हालत है और खासतौर से बचाव की यदि बात की जाए तो क्या कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे सकते हैं? देखिए, बात करें जीका वायरस की तो एक एयरफोर्स का जो कर्मचारी था उसमें जीका वायरस की पुष्टि होने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग को सक्रिय हो जाना चाहिए था, लेकिन स्थितियां ये हैं कि स्वास्थ्य विभाग तो जरूर दावे कर रहा है कि हम सक्रिय हो गए, हमने टीम बना दी है, टीम जाकर के वहां पर लगातार अब लोगों को सैंपल इकट्ठा कर रही है और सैंपल लेने के बाद 3 लोगों में पुष्टि हुई जीका वायरस, उसके बाद फिर से 6 लोगों में एक बार फिर से उसमें जीका वायरस होने की पुष्टि हो गई। लेकिन इन सब के जो एक मूल जो कारण है कि आखिर जीका वायरस फैला कैसे, उस पर जाकर के अगर पड़ताल करने की बात करें तो सब का सब पूरे के पूरे, चाहे वो जिला प्रशासन की बात करें या फिर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, सब के सब मिल करके कहीं ना कहीं एक सिर्फ एक ढपली बजाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता है कि जो जीका वायरस फैला को, इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, या कहें कि सब के सब एक बगले झांकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सब के एक थाली में सब के सब कहीं ना कहीं एक ही थाली के बैगन जैसे साबित हो रहे हैं कि वो इधर लुटा रहे हैं, वो उधर लुटा रहे हैं। जबकि सबसे बड़ा दोष इसमें सामने जो है वो है मलेरिया विभाग का, क्योंकि मलेरिया विभाग की जिम्मेदारी होती है कि जब मौसम में बदलाव शुरू होते ही लोगों के घरों में जाकर के उनको ये जागरूक करना कि आपके घरों में कूलर में पानी कहीं जमा है या फिर आसपास जो तालाब है वहां पर जो पानी इकट्ठा हुआ है, साफ पानी में, क्योंकि ये जो एडीज मच्छर होता है वो साफ पानी में वहां पे पनपते हैं और पनपने के साथ साथ इनके जो लार्वा होते हैं उनको लेकर के उनको खत्म करना मलेरिया विभाग का काम होता है कि मलेरिया विभाग उस पर काम करे और जाकर के लार्वा को खत्म करने का काम करे। लेकिन मलेरिया विभाग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के चलते सब कुछ कागजों में वो करने का प्रयास करता है। एक बार नहीं है, ये हर साल का यही हाल है कि जब मलेरिया, डेंगू और इस तरीके का जो तमाम सारे वायरस जब सामने आते हैं तो उसको लेकर के सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो मलेरिया विभाग की, और मलेरिया विभाग कागजों में ही दिखाता है जो फॉगिंग करा रहा है और कागजों में ही वो ये दिखाता है कि वो एंटी लार्वा उन्होंने छिड़काव भी करा दिया, लेकिन ना तो कहीं एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाता है, ना कहीं फॉगिंग कराई जाती है। सबको सब कागजों में करा करके और हर साल करोड़ों रुपए का जो फंड आता है आम जनता की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए, वो सारा का सारा फंड ये सब डकारने का काम कर जाते हैं। और हर साल के तरीके इस बार भी यही हुआ कि मलेरिया विभाग की उदासीनता का ये कारण रहा है कि जीका वायरस इतनी तेजी से पनप रहा है। और अगर शुरुआत में जो एडीज जो लार्वा है
जो मछलियां लाई जाती है, कहा जाता है कि गप्पी और गंबूजिया मछलियां हैं, इनको तालाब में छोड़ देंगे तो वो जाकर के सारे लार्वा खत्म कर देंगे। ये सब तो सब ये ला करके सिर्फ एक हर साल का ये हो गया कि ला करके मीडिया में अपने आप को हाईलाइट कराते हैं, और वो सारी कटिंग, अखबारों की कटिंग और चैनलों की जो ब्रेकिंग होती है सब उठा करके सिर्फ शासन को भेज दी जाती है। उसके एवज में हर साल मोटी रकम डकार जाते हैं, लेकिन काम ना कहीं एडीज में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाता है, ना कहीं फॉगिंग कराई जाती है। आज भी अगर मैं आपको बता दूं प्रियंका, आज भी अगर पूरे शहर के किसी भी वार्ड में जा करके अगर जिला प्रशासन की टीम है जिसमें भारी भरकम एक फौज इकट्ठा है अधिकारियों की, जिनका काम है कि इन सब पर निरीक्षण रखना, मलेरिया विभाग पर अपना उसके निरीक्षण करना कि किस तरीके से मलेरिया विभाग काम कर रहा है, लेकिन कोई कहीं भी जो इंस्पेक्शन का जिनका काम है वो घर में खर्राटे भरते रहते हैं। यही कारण है कि वो अगर समय रहते इस पर लगाम कस लेते तो शायद जो जीका वायरस इस तरीके से एक के बाद 10 मरीज पहुंच गए। और जिस तरीके से डेंगू की बात हुई तो कुरसौली गाँव था, वहाँ पर इस तरीके से मलेरिया विभाग की उदासीनता ही थी कि पूरा का पूरा कुरसौली गांव में 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हो गई। और अधिकारी छोड़िए, वहाँ पर जब खुद मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम था तो वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर विरोध भी किया था कि इतने मौतें हो रही हैं वहाँ पर, लेकिन तो उसके बाद भी जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए वहाँ के गाँव वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो कहीं ना कहीं एक जिला प्रशासन जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ कागजों में मलेरिया विभाग के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। और ये सेहत से खिलवाड़ कोई आज नहीं किया जा रहा, ये सालों साल से इसी तरीके से सेहत से खिलवाड़ जारी था। लेकिन जिस तरीके से इस बार ये हुआ था कि डीएम कानपुर में आए थे आलोक तिवारी, उनके बाद में कहा जा रहा था कि काफी कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन तो जो चल रहा है वो सब बाबू राज, ये सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है और छिड़काव किया रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मलेरिया और मलेरिया अब ये जीका जो दस्तक दी उसके बाद जो पांव पसारने शुरू किए हैं, ये वाकई में कहीं ना कहीं ये जो अधिकार दुश्मन होगा ताकि वो जनता के लिए वो सबसे बड़े जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी ये सवाल उठता है कि आप जो कुछ कागजों में वो सब कुछ बैठ करके देख रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनील आप बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आज जीका वायरस को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से कानपुर में 10 मरीज सामने आए हैं, ऐसे में साफ तौर पर हमारे ब्यूरो चीफ सुनील का कहना है कि कहीं ना कहीं एक मरीज के मिलने के बाद यदि एहतियाती कदम कायदे से उठाए गए होते तो मरीजों की संख्या इतनी ना बढ़ी होती। फिलहाल अब 10 मरीज मिलने के बाद 300 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, KGMU टेस्ट के लिए भेजे गए हैं और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको किस तरह से बचाव करना है उस बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है, जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर
कितना खरे उतरे विधायक जी। एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे जंजाल बना जी का। जिस तरह से जीका वायरस के केस कानपुर में मिले हैं, प्रदेश में भी इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य महकमा हालांकि अब हरकत में आया है, लेकिन समय से पहले यदि सावधानी रखी गई होती तो स्थितियां शायद संभाली जा सकती थी। फिलहाल 300 से अधिक सैंपल टेस्ट किए गए हैं, केजीएमयू में टेस्ट के लिए भेजे गए। हमारे साथ लगातार ब्यूरो चीफ कानपुर से सुनील गुप्ता बने हुए हैं। जी सुनील, यहाँ पर जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि पहला मरीज मिलने के बाद ही जिस तरह के एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए थे वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं किए गए। अब 10 मरीज मिल चुके हैं, आगे 300 सैंपल भेजे गए हैं। देखना ये होगा कि सैंपल की रिपोर्ट जब आती है तब और कितने मरीज इस लिस्ट में और अधिक बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर यह है कि अब जब स्थिति इस तरह की बिगड़ चुकी है और उसको लेकर लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? क्या लोगों की मदद करने की अब कोशिश की जा रही है कि लोग अपना बचाव कर सकें? जी सुनील, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो लगातार आपको बता दें कि हम बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर साफ तौर पर जो जानकारी अभी तक मिली है, जानकारी ये है कि पहला एयरफोर्स कर्मी जब इस वायरस से संक्रमित मिला था तब कहीं ना कहीं जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए थे एंटी लार्वा को लेकर, छिड़काव को लेकर, वो तमाम चीजें नहीं की गई थी। और उसके बाद उसके 2 दिन बाद ही लगातार केसेस की संख्या बढ़ी और 31 अक्टूबर आते आते ये संख्या 1 से 10 तक हो चुकी है। 300 से अधिक सैंपल अब कलेक्ट किए जा चुके हैं। इन सभी सैंपल्स को लखनऊ केजीएमयू भेजा जाएगा। वहां पर जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या और भी संक्रमित कानपुर शहर में हैं या नहीं। फिलहाल मरीजों की यदि बात की जाए तो तमाम मरीज जो हैं, 10 मरीजों की बातचीत करें, वो सभी खतरे से बाहर हैं। कोई भी मरीज गंभीर नहीं है, ये राहत की बात है। लेकिन चिंता की बात यहाँ पर यह है कि कोरोना का साया धीरे धीरे खत्म होते होते त्योहारों का ये सीजन आ रहा है। ऐसे में यदि जीका वायरस के केसेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। ऐसे में बचाव करने के लिए भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है। अपने घरों के आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, लेकिन जनता के साथ ही साथ, क्योंकि जनता को अब अपने हाथों में ही इस पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कार्य किए जाने चाहिए थे, नगर निगम के द्वारा जो फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव का काम किया जाना चाहिए था, वो यदि समय से होता तो शायद स्थिति बदल सकती थी। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी स्थिति यही हुई है कि मानसून में छिड़काव को लेकर जब बात आती है तो हर एरिया में कहीं भी फॉगिंग को लेकर, एंटी लार्वा छिड़काव को लेकर पुख्ता तौर पर जो तैयारियां होनी चाहिए थी, जो कार्य होने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं, जिसका नतीजा है कि इस तरह के केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। जानकारी दे रहे थे हमारे साथ ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता। उनका साफ तौर पर कहना था कि मलेरिया विभाग की ये जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन जिम्मेदारी कागजों पर ही निर्वहन की जाती है। तमाम कार्य कागजों पर ही पूरे कर लिए जाते हैं। यदि ये कार्य जमीनी स्तर पर, धरातल पर उतर कर किए गए होते तो स्थिति में बदलाव संभव हो सकता था। और अब स्वास्थ्य विभाग जिसमें चिंता मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग की यदि बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का भी हर बार का यही रोना है कि स्थितियां खराब होने के बाद स्थितियों को संभालने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्लानिंग की जब बात की जाती है, समय से पहले चीजों को ठीक करने की जब बात की जाती है, उस पूरे मामले में सिफर नजर आता है। स्वास्थ्य विभाग कह लें या तमाम अलग अलग विभाग, कानपुर नगर की बात कर लें या प्रदेश की बात कर लें। तो लगातार आज जीका वायरस को लेकर हम यहाँ पर जिस तरह से बातचीत कर रहे, जानकारी देने का प्रयास कर रहे थे, आप सभी दर्शकों को बार बार जानकारी दे रहे हैं कि बुखार से यदि आप पीड़ित हैं तो उसको सबसे पहले तो आपको गंभीरता से लेना है। अपने नज़दीकी डॉक्टर से जांच करवाएं। जांच के आधार पर यदि कहीं ना कहीं सिम्टम्स होते हैं तो इस टेस्ट को आप करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट अब 1 दिन में मिलेगी। इसको लेकर आगे प्रस्ताव भी भेजा गया है। पहले हालांकि रिपोर्ट 2 दिनों में आ रही थी, लेकिन फिलहाल ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट 1 दिन में मिल रही है। ऐसे में आप सावधानी बरत सकते हैं। तो
तो हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में हेल्थ कॉन्फ्रेंस में जीका वायरस को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। आप सभी से एक बार फिर से अपील है कि अपने घरों के आसपास त्योहारों के इस मौसम में साफ सफाई करें। पानी का खास तौर पर ख्याल आपको रखना है और पानी का ख्याल रखने के साथ अपने बचाव के साथ ही अभी भी कोरोना के साथ ही साथ तमाम बीमारियों को लेकर सावधान रहना है। फिलहाल हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप स्वस्थ रहिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग बताओ। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि